नमस्कार दोस्तों, कस्मिक एस्ट्रोलॉजी के चैनल को आपको स्वागत। पिछले टॉपिक में हम चर्चा किए थे तिथि के बारे में। तो दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे बार के बारे में, अर्थात हमारी जो डे होता है उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। आशा करते हैं इसी वीडियो के बाद आप किसी बुक और वीडियो को नहीं देखेंगे, क्योंकि आप इसमें ही समझ जाएंगे। तो आप ध्यान पूर्वक सुनिए और देखिए। और हमारी जो सौर मंडल होता है, ज्योतिष के हिसाब से हमारी क्या होता है ना, पहले बहुत साल आगे सूरज पहले दृश्यमान हुआ था। और हमारी जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रहों को हम लेते हैं। 9 ग्रह के अंदर जो और दो बाकी ग्रह हम उसको अभी नहीं इधर बोलेंगे, वो जो राहु और केतु वो छाया ग्रह होता है, उसको बाद में हम देखेंगे। तो ज्योतिष के हिसाब से हमारी जो सौर मंडल में जो ग्रह होता है उसका क्रम अनुसार कैसे हमारी ज्योतिर्विद पुरानी मुनि ऋषियों ने कैसे निकाले हैं, तो उनका स्थिति ऐसे होता है। पहले होता है शनि। शनि पहले होते हैं, उनके बाद आते हैं बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आते हैं मंगल। मंगल के बाद आते हैं रवि। रवि के बाद आते हैं शुक्र। शुक्र के बाद आते हैं बुध। बुध के बाद आते हैं चंद्रमा। तो सूर्य के कक्ष में वो ऐसे ऐसे सब उनके कक्ष में घूरते रहते हैं। तो पहले जो होते हैं ये क्रम होते हैं, ऐसे क्रम होता है। तो हमारी जो बार होते हैं, 7वां बार होता है। इसी 7 ग्रहों के लिए ही उसको हम 7 बार का आख्या दिए हैं। इसी 7 प्लैनेट को लेके हम उनका 7 डेज हमारा हुआ है। जैसे कि सूर्य को लेके हम रविवार कहते हैं, चंद्रमा को लेकर हम सोमवार कहते हैं, मंगल ग्रह को लेकर हम मंगलवार, ऐसे ऐसे क्रमानुक्रम में हम कहते हैं। लेकिन अगर आपका मन में ये क्वेश्चन होगा कि सूर्य अगर इधर है तो पहले क्रम के अनुसार शनिवार आएगा, फिर उसके बाद बृहस्पतिवार आएगा, गुरुवार जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद मंगलवार आ जाएगा, फिर उसके बाद रविवार आ जाएगा। तो ऐसे क्यों नहीं आता है, ये भी आपके मन में डाउट है। इसके लिए तो आज का यही टॉपिक है, क्योंकि क्यों ये आता है क्रम के अनुसार। तो चलिए हम इसको जानते हैं। पहले सृष्टि जब हुआ था, बहुत आगे सूर्य देव का आविर्भाव हुआ था। हमारी जो एक दिन होता है, एक दिन में 24 आवर होता है। 24 आवर के अंदर एक एक घंटा मिला के 24 घंटा होता है। तो 1 घंटा 1 होरा का बराबर होता है। तो इसी हिसाब से 24 आवर इज इक्वल टू 24 होरा। तो 24 होरा में प्रत्येक होरा के अंदर एक एक प्लैनेट एक एक घंटे के लिए चलन करते हैं। तो उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे, पहले से जब सूर्य था, सूर्य के बाद ऐसे ही रोटेट करते थे। तो पहले हम देखेंगे सूर्य जब आए तो रविवार फिक्स हो गया। तो रविवार जो होते हैं वो फिक्स हो गया, अर्थात सूर्य पहले से है, तो इसलिए हम पहले सूर्य को लेते हैं। सूर्य के बाद आता है शुक्र। तो क्रमानुसार ऐसे होता है, ऐसे होता है। फिर ऊपर, फिर आएंगे नीचे, फिर ऊपर। तो ऐसे क्रमानुसार होता है। तो पहले आ गया रविवार।
तो दिन का पहला होरा अर्थात फर्स्ट आवर को रवि जो ग्रह है वो दिन का पहला घंटा उनका है, तो उनका चलन पहले घंटा में हुआ, तो ये आ गया रविवार पहला घंटा आ गया। इसके बाद आ गया कौन? शुक्र। ऐसे जाएंगे, हम देखते हैं ऐसे जाते हैं। उसके रवि के बाद कौन आ गया? शुक्र। तो शुक्र जब ये आते हैं तो शुक्र के ये 1 घंटा लेते हैं। इसी हिसाब से हम उसको आपको समझने के लिए मैं इधर लिख दिया 1 डे हो रहा। एक डे में, एक दिन में जो 24 घंटा आवर, ये आवर का दर्शाता है, ये प्लैनेट्स का चलन को दिखाता है। तो 1 घंटा से 24 घंटा एक दिन तक जो जो प्लैनेट अतिक्रम किए हैं एक एक घंटे के लिए, उसको हम क्रमानुसार अगर देख के चलेंगे तो हमको पता चल जाएगा रविवार के बाद क्यों सोमवार आता है। तो आइए देखते हैं। तो पहला होरा लेते हैं सन का अर्थात सूर्य। तो सेकंड आवर में जो होरा आता है उसमें किसका चलन होगा? रवि के बाद शुक्र, वेनस का। उसके बाद बुध का। आप इसमें ध्यान दीजिए और इसमें ध्यान दीजिए, देखिए कैसे आपका प्लैनेट एक एक होरा में गति परिवर्तन करते हैं। इसके बाद आता है फोर्थ आवर में कौन आता है? चंद्रमा। उसके बाद फिफ्थ आवर में आता है शनि। उसके बाद सिक्स्थ आवर में आता है जुपिटर। फिर ऊपर चलेगा, जुपिटर से कौन आएगा? मंगल। ये मंगल आ गया। मंगल के बाद कौन आ जाएगा? फिर से रवि आ गया। फिर रवि के बाद कौन आ गया? शुक्र आ गया। फिर उसके बाद मर्क्यूरी बुध आ गया। फिर उसके बाद चंद्र, शनि, बृहस्पति, मंगल, रवि, शुक्र, बुध, चंद्र, शनि। अब इधर ध्यान दीजिए, जुपिटर, फिर उसके बाद मंगल, उसके बाद सूर्य, उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद आ गया बुध। तो यहां पे ध्यान दीजिए, बुध के बाद नेक्स्ट डे में पहली होरा में कौन सा प्लैनेट आएगा? पहली होरा में बुध ग्रह के बाद आ जाएगा कौन? बुध के बाद आ गया चंद्रमा। अब समझ में आ रहा है? तो ये आ गया पहला दिन का नाम क्या था? संडे, क्योंकि सूर्यवार था, ये संडे आ गया। तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे में पहले हो रहा आ गया चंद्रमा का, तो ये आ गया मंडे, ये मंडे आ गया। तो इसी हिसाब से आप देखिए, इसके बाद अगर हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे क्रमानुसार लिखेंगे, तो इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा, ये अगर क्रमानुसार हम लिखेंगे तो इसके बाद कौन ग्रह, कौन प्लैनेट आ जाएगा? मंगल, क्योंकि ये कहां से शेष होगा? ना बृहस्पति में, अर्थात जुपिटर प्लैनेट से 24 का आवर सेकेंड डे का 24वां होरा बृहस्पति ग्रह का प्लैनेट से ही शेष होगा। तो बृहस्पति के बाद कौन आएगा? मंगल। मंडे के बाद आ गया ट्यूसडे। तो ये है 12 का नीति। अगर आप अपनी तरफ से निकालिए, मंगलवार को कैसे आता है, बुधवार कैसे आएगा, रविवार कैसे आएगा, सॉरी बुधवार गुरुवार कैसे आएगा, तो ये एक एक प्लैनेट, एक 24 घोरा को जब 7 प्लैनेट कंटिन्यूअसली कवर करते हैं, उसके बाद जो आता है, कंटिन्यूअस के बाद जो आता है, उसी हिसाब से हमारा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर से आ जाएगा रविवार। ये चलता आ रहा है कहीं कहीं कालों से, अनेक दिन से। तो इसका मतलब, ये बोलने का तात्पर्य ये है कि इसको जानना जरूरी है, बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर कोई जातक देखता है, कोई कोष्ठी आपको दिखाता है, तो उसमें लिखा जाता है 12 के बारे में। हम तो पिछले वीडियो में हम तिथि के बारे में चर्चा किए थे,
शुक्ल पक्ष की तृतीया में रविवार का दिन इस व्यक्ति का जन्म हुआ। तो बार क्यों है, क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, क्रम के अनुसार क्यों आता है, तो इसका मेन रीजन यही है। इसको आप एक बार समझ गए ना, और आप कभी नहीं भूलेंगे, समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारे बारों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योतिष कैसे सीखेंगे, अपना ज्योतिष कैसे देखेंगे, अपना राशि कैसे देखेंगे, अपना ग्रह कौन सा हाउस में होगा तो अच्छा फल देगा। तो ज्योतिष सीखने के लिए हमारा पहला एपिसोड नेक्स्ट एपिसोड से शुरू होगा। इसी हिसाब से आपका अगर इस वीडियो, इस थोड़ी सी ज्ञान आपको अच्छा लगे, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और चाहे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये आप विदा दीजिए। नमस्कार।